सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिबेट्स। माई सेल्फ ध्रुव शर्मा और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग को यूज़ करना आना चाहिए केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे आपको इक्विलिब्रियम में आएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में आएगा आपके, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, अगर आपने बचपन में मैथ्स पढ़ा है सही से, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास ये इक्वेशन रहेगा, तो यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे a, b और c जो है कोफिशिएंट है और बाकी हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल है x जो वेरिएबल है हमारा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर है, फिर ये x हो जाएगा और फिर यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे c के पास x नहीं है, तो इस फॉर्म में होना चाहिए हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तभी हम इस पे वो इक्वेशन बैठा पाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बैठा पाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x के पास हम लोग 1 यहाँ पे मान सकते हैं, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, b यहाँ पे हो जाएगा 4 और c यहाँ पे हो जाएगा ऑफ कोर्स 21। ठीक है, तो जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों का वैल्यू मैंने निकाल दिया और उसके बाद इसको बस आपको इस फॉर्मूला में क्या करना है? पुट करना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सबका वैल्यू अगर आप पुट करते हो, ये b यहाँ पे पुट करते हो, ठीक है, c का वैल्यू आप यहाँ पुट करते हो और ऑफ कोर्स a का वैल्यू यहाँ पुट करते हो आप। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो इक्वेशन आता है फाइनली हमारे पास, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 10/2। तो ये जो हमारे पास आया, यहाँ पे अब दो वेरिएंट हैं इसके, या तो ये पॉजिटिव में जा सकता है, अगर पॉजिटिव हम लोग लेंगे, ये जो साइन है यहाँ, अगर पॉजिटिव लेके चलते हैं तो यहाँ पे, और अगर यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है, तो दो अलग अलग आंसर आएंगे हमारे पास। x का दो वैल्यू आएगा, अगर पॉजिटिव लेके चलते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास 3 आया, और नेगेटिव लेके चलते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आया? -7 आया। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो x का जब भी दो वैल्यू आएगा तो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू है वही माना जाएगा केमिस्ट्री में। ठीक है, सो इन केमिस्ट्री ऑल्सो यू विल गेट 2x वैल्यू, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, बट ओनली यूज द पॉजिटिव वैल्यू, बट वी ओनली यूज द, हम लोग बस यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही यूज करते हैं ऑफ द x, बिकॉज द x रिप्रेजेंट अ कंसंट्रेशन एंड वी कांट हैव अ नेगेटिव कंसंट्रेशन, क्योंकि x यहाँ पे कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास नेगेटिव कंसंट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के सहारे मैं इसका यूज़ आपको सिखाना चाहूँगा। ये कि इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, 0.250 मोलैरिटी सैंपल ऑफ, है ना, कार्बन COBr2। ठीक है, यहाँ पे CO कार्बन और ये ऑक्सीजन है। गैस डिकम्पोजेज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ब्रोमीन। इफ K इज इक्वल टू 0.190, K का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को दे दिया है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जब टाइम 0 है, तो यहाँ पे जो COBr2 है उसका जो वैल्यू है 0.250 मोलैरिटी है। ठीक है, स्टार्टिंग में, यानी जब टाइम 0 है तब, जब वो डिकम्पोज करेगा, ठीक है, जब टाइम 0 है तो उसका मोलैरिटी इतना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 0.250 में x यहाँ पे क्या कर जाएगा? डिसोसिएट कर जाएगा। तो जब x डिसोसिएट कर जाएगा तो इसमें से जो x निकलेगा वो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का वैल्यू, और x होगा ब्रोमीन का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग
ये डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यहाँ पे के, आपको पता है के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ऊपर प्रोडक्ट होता है नीचे रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट में इन दोनों का कंसंट्रेशन लिया हमने और रिएक्टेंट में हमने इसका क्या लिया, कंसंट्रेशन लिया। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे आप देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्रोमीन का वैल्यू जो क्या क्या आया है, एक्स और एक्स आया है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्स वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिएगा और इसका एक्स वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा, तो आपको ये इक्वेशन मिलता है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन जो है, तो अगर हम x और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं और फिर उसके बाद ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको ये जो इक्वेशन मिला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे ax स्क्वायर है ना, bx इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में आपको मिल गई ये इक्वेशन। यहाँ पे a का वैल्यू हमने 1 लिया यहाँ पे, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे 0.190 b का वैल्यू है और 0.475 यहाँ पे क्या है, c का वैल्यू है। तो जब आप यहाँ पे a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बैठाते हो, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कि है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 पे पुट करते हो। तो आपने b यहाँ पे पुट किया, ठीक है, माइनस बी यहाँ पे पुट किया आपने, यहाँ पे b का स्क्वायर आपने पुट किया, ठीक है, b का स्क्वायर 0.19 इंटू 0.19 0.0361 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने 4ac पुट किया, माइनस 4ac आपने क्या किया, पुट किया। तो एक्चुअली यहाँ पे जो माइनस का साइन है और माइनस 4ac जो माइनस c है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब आप यहाँ पे मैथ्स करोगे 4ac 4 इंटू a इंटू सी करोगे तो इसका वैल्यू आपको c का माइनस में लेके पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करने पे आपको ये वैल्यू आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 0.190 प्लस माइनस 0.4 अपॉन 475 4 डिजिट तक दे सकते हो आप लोग, एग्जैक्टली यहाँ तक ले सकते हो, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा आप लोग के लिए, 4 या 3 डिजिट तक आप लोग ले सकते हो। उसके बाद यहाँ से हम लोग को 2 वेरिएंट निकालना पड़ेगा इसका, एक बार यहाँ पे हम लोग प्लस लेके चलेंगे और एक बार यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे। एक बार प्लस लेके चलना पड़ेगा और एक बार माइनस लेके चलना पड़ेगा, तो 2 इक्वेशन बनेगा आपका। जब आप इसमें प्लस लेके चलोगे तो x का वैल्यू 0.143 आएगा, माइनस लेके अगर आप यहाँ पे चलोगे तो x का वैल्यू माइनस 0.33 आएगा। और मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू कंसंट्रेशन में हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो सिंस x रेफर्स टू कंसंट्रेशन, क्योंकि x कंसंट्रेशन को रेफर कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू ही सही है, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, 0.143 मिल गया। अब जो वापस जो हमारे पास इक्वेशन था उस इक्वेशन में COBr2 0.250 माइनस x था, तो हमने अगर इस x को यहाँ पे पुट किया तो इसका 0.107 मोलारिटी आ जाएगा वैल्यू COBr2 का। और कार्बन मोनोऑक्साइड का वैल्यू था आपका सिर्फ x और ये था सिर्फ x, आपको अगर याद होगा तो ये जो COBr2 था वो डिकम्पोज कर रहा था, ठीक है, CO में और Br2 में डिकम्पोज कर रहा था। और इक्विलिब्रियम में हमने इसका वैल्यू 0.250 माइनस x लिया था, इसका वैल्यू x और इसका वैल्यू x लिया था। तो तीनों का वैल्यू अगर x का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हो, जो कि मैंने यहाँ पे पुट किया, तो COBr2 का इक्विलिब्रियम में वैल्यू 0.107 आया और कार्बन मोनोऑक्साइड का वैल्यू आया 0.143, क्योंकि ये x के बराबर था और ये भी सिर्फ x के बराबर है, ठीक है। सो जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा था हम लोग को, क्योंकि क्वेश्चन में ये हम लोग को ये पूछ रहा था कि कंसंट्रेशन बताइए इक्विलिब्रियम पे, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज एट इक्विलिब्रियम, हर स्पीसीज़ का क्या कंसंट्रेशन होगा इक्विलिब्रियम के वक्त। तो वो हम लोग ने इससे सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हो या फिर सॉल्यूशन चैप्टर में भी आपको बहुत बार इसका यूज़ आएगा। सो थैंक यू एवरीवन।